कल असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में Z+ सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि उनकी जान की अहमियत अखलाक या पहलू खान से ज्यादा नहीं है। अगर इस देश का हर शहरी महफूज होगा, वो अपने आप को सुरक्षित समझेगा, तो मैं समझूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी भी सुरक्षित है। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि आपको Z+ सिक्योरिटी देने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि जो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, जो लोग हिंदुत्व टेररिज्म को बढ़ा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करिए, उन पर UAPA लगाइए। एक तरफ अगर मुस्लिम है तो उसकी स्पीच देने पे UAPA लग जाता है, कोई फेसबुक पर किसी दूसरी टीम की तारीफ कर देता है तो उस पर UAPA लग जाता है। लेकिन जो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, जो लोग कुर्ता टोपी दाढ़ी देखकर गोलियां चलाते हैं, उन पर UAPA नहीं लगेगा। तो इंसाफ का तकाजा यही है कि आप हमारे साथ इंसाफ करें और उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करें, उन पर UAPA लगाइए, तब जाके इस संविधान की मूल भावना जो है उसका हक अदा होगा। तो कल जिस तरीके से ओवैसी ने संसद में स्पीच दी और Z+ सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर ओवैसी की स्पीच वायरल हो रही है। लेकिन ओवैसी ने जो कहा है वो बात बिल्कुल हकीकत है, फैक्ट है। आज समाज में इसी तरीके की नफरत फैल चुकी है। हमने दिखाया था अभी पिछले दिनों आपको कि कर्नाटक के कुंडापुरा में किस तरीके से जो मुस्लिम छात्राएं थी वो हिजाब पहनकर स्टडी करना चाहती थी, क्लास अटेंड करना चाहती थी, उनको गेट बंद करके रोक दिया गया, उनको हिजाब में क्लास में घुसने नहीं दिया। ये मामला यही नहीं रुका, इसके अलावा RSS ने, ABVP ने अपने छात्र मैदान में उतार दिए हैं और वो सैफरॉन शॉल अपने गले में डालकर जो हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उसके सामने अपने छात्र उतार दिए हैं ताकि वहां पर भी क्लेश हो और फिर से मुसलमानों को कट्टर दिखाया जा सके या कट्टर साबित किया जा सके। अगर RSS चाहता है या जो RSS या ABVP के छात्र हैं वो सैफरॉन शॉल डालकर पढ़ना चाहते हैं तो वो जाए क्लास अटेंड करें। लेकिन अगर कोई मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर शिक्षा हासिल करना चाहती है तो उसको भी उतना ही हक मिलना चाहिए, उसको भी इजाजत मिलनी चाहिए कि वो क्लास में जाके हिजाब के साथ बाइज्जत बैठ सके। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, लगातार उनके साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि वो हिजाब पहनकर क्लास में बैठना चाह रही है। इतना ही नहीं, कर्नाटक में लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और वहां पर जो रेडिकलाइज यूथ है वो लगातार मुसलमानों पर हमले कर रहा है, कभी उनकी मस्जिदों पर हमले कर रहा है, कभी मुसलमानों का नाम पूछकर हमले कर रहा है, कभी हिजाब पहनी छात्राओं पर हमले हो रहे हैं। अब नया मामला आया है कि वहां पर एक दरगाह थी जिसको कुछ रेडिकलाइज युवाओं ने उस पर हथौड़ा चला दिया, उसको तोड़ दिया गया है। वो मैं वीडियो आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। ये इमरान खान है, पत्रकार है, इन्होंने ट्वीट किया है वीडियो के साथ। इन्होंने लिखा है, हजरत पीर सैयद मलादार नूर दरगाह एट चिंटाकुल एरिया ऑफ कारवार कर्नाटका हैज बीन डिस्क्रेडिटेड बाय सम मिसक्रिएंट्स। द कंपाउंड गेट एंड इनर पार्ट ऑफ द दरगाह वाज डेमोलिश्ड। इंसिडेंट हैपेंड ऑन 2 फरवरी। केस रजिस्टर, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो में, स्क्रीनशॉट में, कि जो दरगाह थी उसको अंदर से उसको तोड़ दिया गया है और इसके पीछे कौन लोग हैं अभी उसकी तहकीकात चल रही है, केस रजिस्टर हो चुका है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो लगातार मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं, दरगाहों पर हमले कर रहे हैं। इससे पहले कई वीडियो दरगाह के गुंबद तोड़ने के वीडियो वायरल हो चुके हैं, बाकायदा उसकी वीडियो बनाई जाती है और सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है अकाउंट के साथ, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन पर ना केस रजिस्टर होता है ना ही UAPA लगता है। और जब उनका लिंक देखा जाता है, उनका बैकग्राउंड देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी हिंदू संगठन, जो शो कॉल्ड हिंदू संगठन है, उनसे उनका लिंक जुड़ा हुआ मिलता है या किसी BJP नेता के साथ उनकी फोटोज वायरल होती है। तो लगातार इस तरीके की जो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है उस पर BJP काम करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा यह जो लोग अपने आप को लिबरल कहते हैं, जो सवर्ण सो को लिबरल हैं, वो लोग भी इस पर काम करने को तैयार नहीं है। बहुसंख्यक समाज में लगातार रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, उनकी नफरत इतनी बढ़ती जा रही है कि अब वो लगातार निकल के बाहर आने लगी है। चाहे असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हो, चाहे दरगाह पर तोड़ना हो, चाहे गुरुग्राम में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो, चाहे कर्नाटक के कुंडापुरा या उड़ीपुरी में हिजाब को लेकर मामला हो, इस तरह की तमाम चीजें जो है देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात आई थी कि बाबरी मस्जिद की मुसलमानों को कहा गया कि आप इसका फैसला मान लीजिए चाहे किसी के विपक्ष में हो, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया था कि मुसलमानों ने वो फैसला माना। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया था, खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया गया और उसके नीचे कोई मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता।
इसके अलावा उसके नीचे कुछ अवशेष जरूर मिले थे, लेकिन उसके नीचे मंदिर है ये स्पष्ट नहीं हो पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना था, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए उस फैसले को माना। उसके बाद नमाज का विवाद आया, चाहे गुरुग्राम में हो कि आप नमाज जो है घर पर पढ़ें, मुसलमानों ने उसको भी माना। लोग बाहर नमाज पढ़ने से अब बचने लगे, वो मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन ये मामला यही नहीं रुका, अब मुस्लिम छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। तो अब साफ साफ दिख रहा है कि ये जो लड़ाई है वो कल्चरल हेजिमनी की लड़ाई है, यानी कि सांस्कृतिक वर्चस्व की लड़ाई है। ये लोग नहीं चाहते कि मुसलमान हिजाब पहनकर शिक्षा हासिल करे या मुसलमान टोपी लगाकर घूमे, दाढ़ी अपनी पहचान के साथ, मुसलमान आइडेंटिटी के साथ कहीं भी कोई भी काम करे। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों की घर वापसी हो, जिस पर लगातार आरएसएस बीजेपी काम कर रही है। तो जिस पर लगातार बीजेपी काम कर रही है, चाहे वो एंटी कन्वर्जन लॉ हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे नमाज का मामला हो, घर वापसी का मामला हो, ऐसे तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से मुसलमानों को लगातार डिमोनाइज किया जा रहा है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उनकी महिलाओं के खिलाफ ऐसी बयानबाजी की जा रही है कि उनके रेप थ्रेट दी जा रही है, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो, अगर आप मुसलमान हैं तो उनको रेप थ्रेट मिल रही है लगातार। लेकिन इसके ऊपर कोई भी सरकार एक्शन लेने को तैयार नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या कोई दूसरी सरकार हो। लेकिन इन चीजों पर कोई ठोस कदम उठाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये दो बड़ी खबरें थी जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से कर्नाटक में लगातार जो मुस्लिम छात्रा हिजाब पहनकर पढ़ाई करना चाह रही है, उनके खिलाफ अब एबीवीपी आरएसएस ने अपने छात्र उतार दिए ताकि वहां पर मामला कम्युनल हो सके। जबकि मामला सिर्फ इतना है कि जो मुस्लिम छात्रा है वो हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करना चाह रही है, उनको इसकी इजाजत दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उसके खिलाफ आरएसएस और बीजेपी ने भी अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में एक दरगाह को तोड़ दिया गया है, उसके दीवारों को, गुंबदों को तोड़ दिया गया है। हालांकि उस पर अभी केस रजिस्टर हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लेकिन देखना यह है कि उसके पीछे कौन लोग निकल के आते हैं। तो ये दो बड़ी खबरें थी, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।